गंगा आयो कुल कमल पतंगा। अवसर सुन शिव धनु भंगा आया हो मृगकुल कमल पतंगा। अवसर सुन शिव धनु भंगा आया हो मृगकुल कमल पतंगा। आया हो मृगकुल कमल पतंगा। आया हो मृगकुल कमल पतंगा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगंगाधराय नमो नमः। श्रीबुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं ये वंदे जगत वंदे भन्नग भूषणं मृगधरं ये वंदे पशु नामपतिं वंदे शूर शांगवह्निनेनं ये वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे मातृजनाश्रयं च वरदं ये वंदे शिवम शंकरम ये आत्मा तुम प्रजामति सहजरा ये प्राणाशरी जाते विषयो प्रभोगर जना ये निंद्राशमा सती ये संजारा हृदयो प्रदक्षिण विधि सोत्राणि सर्वा गिरो यद कर कर्म करो मधक दखिलो ये संबोधवा राधनम क्यों भवल भवल कर ये भव रही हो ये समशान धारी चली आ रही हर का चंद्र बाल का ये विषमित है होती लहराती क्यों समित हो रहा बाल चंद्र क्यों ढगवा करता हो नाव 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 क्यों समित हो रही ये शाखाएं क्यों कलवा करता हो कन 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 क्या गंभीर रुद्रा शिवात्मा की होती है हाथ में भजमलासा शेष है कि साधना भंग हो गई याग घोर शब्द ने मुझे आज यहाँ ब्रह्मानंद से वितरित कर दिया है याग व्यवहार कैसी ये मेरा शाम थो या शाम की भान कैसी जो हरणी ने समझा करते थे ये मानो ऐसा भाग में देश को चंगे हो रहे ये परशुराम के वाहन ऐसा में भगवान शंकर का युद्ध यहाँ तोड़ने वाला राम आज भगवान शंकर कहते हैं महान भक्त कौन गिरहा उठो महाराज कौन गिरहा मैत्री या घोड़ा
या हस्बल या गुरबोड़ी या छति से हो प्रे ये भगवान परशुराम बहन ऐसा से कहता उठो राम ले लो हाथ उठार समझ रहा बार बार क्या सुद्रोही पैदा हो गया किसे बुलाया आप मूर्ख घर में कौन था उठो सब विश्वारा कौन गिर रहा बार बार उठो है राम अभी से काम उठो हे राम यही कहे बारंबार यही कहे बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है ये दिवाकर चलता अच्छा था है ये ध्यान है कल तो की धरती ये ध्यान है कल तो की धरती दिखाई देती थी पृथ्वी आज नंदन शहर में ये कैसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं ये समाधि क्यों आज लगती नहीं ये समाधि उठती है चलती है व्याधि शुद्ध शांत पाता है दिवाकर चढ़ता जाता है ये कौन कर रहा है यह बार बार घर यह कौन कर रहा है यह बार बार घर अब राम दोष बहाता कहा धार ये चंद्रवाहिनी क्यों अब धरा क्यों हिला रही ये विश्व में क्रांति छाल आज क्यों हिला रही ये विश्व में क्रांति छाल देखता हूँ स्मत होकर के कारण क्या हम हो गया मिथिला में किसी पापखंडी ने भगवान शंकर का खंडन कर दिया ये प्रेम मान भादी हो हमर में उताप हो सकी हो किसी भाव को हाँ माना सा है बात भाव नहीं हो आप बहुत बोला था सा है भरोसा ही नहीं हो आसम देवियों आसम सगरा परशुराम में सब हो रहा है हमने बाबा शंकर प्राणी ने हर महादेव शंभो हर महादेव शंभो देव सरसन से धनवंगा आयो देखत भगवती वे कराला उठे सकल निकल भुआला पे तू समेत कहीं कहीं न जिनावा लगे करण सब दंड प्रणाम जनक बहोरी आए सिरना आपका सानिध पाकर यह धन्य है जीवन हमारा ओ दिगंबर के परम प्रिय मांगलिक वंदन तुम्हारा। भृगुदेव कुलम भानुम
सहस्रबाहुर्मर्दनम रेणुका नयनानंदम परशुम वंदे विप्रधनम कोटिसूर प्रतीकासम विद्युत पुंज समप्रभम तेजो राशि ददराथी जामदग्नेम प्रतापवान नीलमेघ निभम प्रासुम जटा मंडल मंडितम धनु परसु पाणिम च साक्षात कालमीमांतकम ततु महारोमा तस् सुरनोमा तत्पुत्रो हर्षरोमा हर्षरोमणश्च शीरध्वजः भवन्तम वंदनम करोति। यही है शस्त्रांतरे प्रविष्टा नाम बाला नाम चौपकार काम। मुख में शास्त्र हो तो हर शब्द मूल्यवान बन जाता है। शास्त्र यदि मुख में है, वेद मुख में है और देववाणी अगर मुख में है तो हर शब्द मूल्यवान होता है। और यही है वाणी न वाक्यम बहुमूल्योऽयम्। वाणी स्वयं में मूल्यवान होती है। वाणी तो स्वयं में मूल्यवान होती है, क्योंकि वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है, और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान। यप्पा वाणी है, ये वाणी एक रस है और बड़ा इसको संयम से बोलना पड़ता है, क्योंकि वाणी तो सम्मान का सूचक भी है और वाणी अपमान का भी सूचक है। महामंगल जीवन है तुम्हारा, महामंगल जीवन है तुम्हारा। संसार का हर व्यक्ति मंगल में अपने जीवन खोजने का प्रयास कर सकता है, करते भी हैं, विदेशी लोग करते हैं। विदेश में तो मंगल में अपना जीवन खोजने का प्रयास करते हैं, पर हमारा भारतीय व्यक्ति, मेरे भारत का व्यक्ति अपने जीवन को ही मंगल में बनाने का प्रयास करता है। और यही जीवन मंगल में होता है और होना भी चाहिए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मंगल तो चाहते हैं पर उनका जीवन मंगल में होता नहीं है। प्रणाम करने वाले शीरध्वज भगवान शिव महान भक्त, क्या बढ़िया त्रिपुंड लगा है। त्रिपुंड की बनावटी ये जो है साक्षात परम ब्रह्म शिवत्व होकर के भी रामत्व में हो जाती है, क्योंकि शिव की कृपा से ही राम की कृपा बरसती है। जही पर कृपा न करे पुरारी सो न पाव मुनि भगत हमारी। कृपा जब भोलेनाथ की होती है तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है क्या बढ़िया त्रिपुंड है। और ये लगता भी है कि शिव के महान भक्त हैं आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार, याकबल जैसे महान पुरुषाचार, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारी जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा और तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक और सनातन धर्म प्रेमी, सनातन धर्म अवलंबी न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। व्यक्ति का चलना और व्यक्ति का उठना और बैठना ये बताता है कि मैं कुछ हूं, कुछ हूं, कुछ हूं। ये राजगद्दी व्यासगद्दी दुई तो इस समय पूजनीय है। राजगद्दी और व्यासगद्दी दो इस समय पूजनीय है। व्यास ये है जनक, ये है हाँ जनक, गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे हाँ वही जनक है। जो ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है। हमारे दरवाजे कोई आ जाए उसका स्वागत करने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। देवता आवे उसका भी स्वागत है, दुश्मन आवे उसका भी स्वागत है, मित्र आ जाए उसका भी स्वागत है, देवता आवे उसका भी स्वागत है और राक्षस आवे उसका भी स्वागत है। अब तुम्हारे यहाँ चाहे रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, लेकिन सिद्धांत तो ये कहता है अतिथि देवो भव, उसका भी स्वागत है, उसका भी स्वागत है। जिसको आमंत्रित किया जाए वो तो है मुख्य अतिथि, आमंत्रण दिया जाए वो है मुख्य अतिथि, और जो बिना बुलाए आ जाए वो है अतिथि, अतिथि देवो भव। और ये सब बिना बुलाए आए हैं। क्यों? ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है, और जो धरती से कन्या उपजावे हाँ वही
जनक है। बड़े बड़े राजाओं ने हरकर्षण किया, लेकिन आज तक कोई ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या को पैदा कर सके। मेरे देश का किसान जब सोने का हल लेकर के खेत में जाता है, मेरे देश का राजा जब सोने का हल लेकर के खेत में जाता है तो कन्या नहीं पैदा करता है, कन्या पैदा करता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जो धरती से हाँ कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, ये वही जनक है, हाँ वही। परमात्मा को आने के लिए बात कर लिया तुमने। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। 3 और 5 के बीच में जगता है, और 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, 3 और 5 के बीच में जो जागते हैं वो होते हैं योगी। क्या होते हैं? योगी। योगी, हाँ, जो महापुरुष लोग होते हैं वो 3 और 5 के बीच में जग जाते हैं, क्योंकि 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त, है ना। और 3 5 होते हैं 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाज से अलंकृत है यह राजा। और तुम स्वयं में अष्टांग योगी हो। और योगी तो यह कहता है कि मेरा योग अपनी धरती पर स्वयं समन्वय करता है, और योग तो स्वयं सिद्धांत के अनुसार अपने योगत्व को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे महापुरुष का प्रणाम और मेरा आशीर्वाद होना चाहिए। और आदेश भी है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना, पर निज धर्मों का पालन करना। ये मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन तो तुम्हारे यश के फूल खिले। ये आशीष आशीष हमारा आप दे तुम्हें घर बैठे भगवान मिले, तुम्हें घर बैठे भगवान परमात्मा की असीम कृपा बनी है। ये मेरा आशीर्वाद है, कल्याण हो तुम्हारा, मंगल आशीर्वाद सी। प्रणाम कहा था मिलन ये हमारा हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, क्योंकि मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के सभी प्रवृत्ति दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत में विराजमान ब्रह्मा के सभी प्रवृत्ति ही ब्रह्मांडी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पलटे भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था माँ तुम, यदि आना था माँ तुम, बताना था मुझे माँ तुम,
ये श्रृंगार करी माता तुम्हें अद्भुत नहीं आना था, ये धरना था तुम्हें धरना था, तुम्हें वो काली का रूप मातो ये श्रृंगार करी तुम्हें हाथ खप्पर ले आना था, यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठ छोड़ मातो तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और एक बार भी आपने संकेत नहीं किया राम मैं मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी, एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। एक बार कह दिया होता परशुराम मैं धरती से पैदा होंगी या धरती पार कर धरा से निकलूंगी, एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा, मेरा हृदय बार बार कहता है ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भास लिखा, किसने इसके भगत वंक पर वह लंका पति का नाश लिखा, यह तेरे इष्ट संजीवनी से यह अनुसुयासी जनक यह सुता बतलावो यह सुंदर कन्यासी कौन कहां से पाई, अब जनक तुम्हें बताओ ये सिया की कहानी अब मधुर तुम्हें सुनाओ। हाँ यह गगन से चली और भारा से मिली है, अब सुनाओ जनक अब कथा वो पुरानी। ये बालिका का परिचय करवाओ, ये कन्या तुम्हें कहां से प्राप्त हुई है और किस प्रकार मिली है तुम्हें ये कन्या। एक बार इसको सही करो। मिथिला में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि यदि आपके द्वारा और महारानी सुनैना के द्वारा पुंडरीक क्षेत्र में हल करथल किया जाए तो ये अकाल सुकाल में परिवर्तित हो जाएगा। प्रभु फिर भृगुनाथ अकाल पड़ा मम देश, भृगुनाथ अकाल पड़ा मम देश और भई हती नभुमंडल बाणी कर से हल कंचन को लेके पैल नहीं, पैल नहीं जोते न पुरानी। फिर सोई उपाय किया मैंने पीले ठप्पल में देवर सी कृपा पर से अति पानी, फिर घाटी भीतर
योगी राज कहे बेटी निकली सीता गुण खानी पुण्यानिमिता यान्तु कुजे नवाम्याम भोर्ज इत्वा जनकेन कर्षणे श्री माधवे मासी सीते हलाग्रता सीता विरासित व्रत मत्र कुर्यात माधव मास अर्थात बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि दिन मंगलवार मध्य दिवस में पुख नक्षत्र में कुंभ लग्न में मिथुन राशि में बेटी का जन्म कुंभ से हुआ। बेटी का नाम सीता है। और सुंदर नाम जानकी परम पुनीता नारद आयो कहे सीता। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। रावण ने ऋषियों का रक्त भर करके ऋषियों को यह निश्चय रूप में प्रताड़ित किया जाता था और रावण ऋषियों का रक्त भर करके तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया और वह ऋषियों के तप के वह प्रभाव का साधन दिखाई पड़ गया कि ऋषियों का रक्त इतना तप का साधन कि वह तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में अकाल नहीं दुकाल के रूप में परिणत हो गया। अर्थात तुमने देवर्षि नारद के कहने पर सोने का हल चलाया और रानी सुनैना को तुमने अपने साथ में लिया। हलकर्षण तुमने किया, प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या, नाम सीता। बहुत सुंदर अखंड सौभाग्यवती भाव। इसको ले जाओ और बाबा को जरा बुलाओ हमारे सामने। और ये हैं धीरेन्द्र अहिरवाल बिहुनी कला, इनकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी और परशुराम जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोलाहल सुनसी कहाँ विश्वामित्र जी हैं कि नहीं? विश्वामित्र मिले पुण्या। वाह, ये बात बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही है मिलना मिलाना। आओ मिलो और मिलाओ, एक दूसरे से मिलते चलो और मिलाते भी चलो। मिलना भी चाहिए और साथ में मिलाना भी चाहिए। अकेले मत मिलिए, एक दूसरे को मिलाते चलो। आओ, इस संसार में आए हो तो मिलना चाहिए और साथ में मिलाना भी चाहिए, क्योंकि ये संसार है और ये संसार एक माया का परिवार है। यह सब माया कर परिवारा। इस संसार में जो भी आता है उसे माया के घर में रहना पड़ता है। भूम परत भा ढावर पानी और चल जी वही माया लिपटानी। जब वो धरती में आ जाता है तो माया में लिपट जाता है। मैं और मोर तोर तय माया, जे बसकीन है जीव निकाया। ये मेरा है ये तेरा है ना, ये तेरी खेती ये मेरी खेती, ये मेरा मकान ये तेरा मकान, ये तेरे पिताजी ये मेरे पिताजी। यही तो माया है, इसी को माया कहते हैं। और इस माया में रह करके, माया में पड़ करके संसार में मिलना भी पड़ता है और मिलाना भी पड़ता है। ये विश्वामित्र जी हैं, बड़े पुराने रिश्तेदार हैं हमारे, बड़े पुराने रिश्तेदार। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री ऋषि महाराज को ब्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कोष्टी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा, मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था। क्यों, याद है? अवश्य। हाँ, इन्हीं कंधों पर बैठ करके मैं समुद्र के किनारे किनारे, रेवा नदी के तट और समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण किया करता था। क्या आनंद का वो भी एक जीवन था जब बाबा के कंधे में मैं बैठता था। अच्छा, बाबा उस समय जवान भी थे, अब बुढ़ापा है कि नहीं? हाँ, बुढ़ापा नहीं है। बैठने का मन तो आजो कर रहा है। व्यास कहे, व्यास बैठ जाऊं? बाबा अगर कही दे मैं बैठ जाऊं। और ये सत्य भी है कि नाती जब छोटा होता है तो बाबा जवान होता है। बाबा के कंधे बड़े मजबूत होते हैं।
नाती को बैठा लेता है, नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता है, बिहुली का मेला दिखाता है। क्यों? और क्या, बिहुली का मेला दिखाता है। लेकिन वही नाती जवान हो जाए, बाबा बूढ़ा हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, हाथ पैर कमजोर हो जाए, तो नाती का धर्म है बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे। तो परेशान न होना, परशुराम के कंधे इन्हें कमजोर नहीं है जो तुम्हें कंधा ना दे सके। मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ, मैं मरने की बात नहीं कर रहा। तो मैं 80 पद सरो बेले दो भाई। धर्मात्मा राम, स्वामित्र लक्ष्मण, ये रेणुका नंदन परशुराम जी हैं, इन्हें दोनों बंधु प्रणाम कर दो। अच्छा, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं दिया करते हैं, है ना? समाज में देखा कि नहीं देखा? बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। अपना परिचय वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं, और परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही, दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े और दिव्य मोतियों की माला राज वस्त्रों से शोभित। और जिसमें इन बालकों का शिष्टाचार मैंने देखा तो मैंने ये अनुमान लगाया कि किसी शिष्ट, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी के बेटे हैं ये। क्योंकि शिष्टाचार जो होता है वो माता पिता के सानिध्य से ही पैदा होता है ना? क्यों? शिष्टाचार जो होता है वो माता पिता और गुरुजनों के सानिध्य से ही पैदा होता है। और किसी के परिवार के संस्कारों की यदि जानकारी लेनी हो व्यासी, तो उसके परिवार में उसके माता पिता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वाह, बाबा दादी को बुलाने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से बच्चे को बुलाओ और थोड़ी देर उससे बातचीत करो, उससे वार्ता करिए। वो बालक जब बोलेगा तो उसके बोलने से उसकी भाषा शैली ये बताएगी कि मैं कितने अच्छे परिवार का हूं और कितने संस्कारिक परिवार का हूं। ये बोलने से मालूम पड़ जाता है। व्यक्ति के उठने बैठने से उसके जीवन चरित्र का पता लग जाता है। व्यक्ति के शरीर को देख करके भोजन का अनुमान लग जाता है और व्यक्ति की आंखों को देख करके उसके चरित्र का पता लग जाता है। ये किसके बेटे हैं? राम लखन दशरथ के ढोटा। क्या बढ़िया नाम। ये महाराज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। ये जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम है, ये जो गौड़ वर्ण के इनका नाम लक्ष्मण है। अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट, अवश्य चूड़ामणि भुआल, सरयू नदी किनारे रहने वाला, देवासु संग्राम का विजेता महाराज तुम पंडित ज्ञानी, उनके बेटे हैं ये। क्यों? अवश्य मान। वाह वाह, इनका नाम राम, उनका नाम लखन। बहुत सुंदर। ये दो ही बेटे हैं कि और भी हैं? 4 पुत्र हैं। 4 कौन है? भरत और शत्रुघ्न। ये भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, ये 4 बेटे हैं। तो ये सबसे छोटे हैं? ये कौन? ये सबसे बड़े हैं। ये सबसे बड़े हैं। वो तीसरे नंबर के हैं। दूसरे में कौन है? भरत। भरत। चौथे में कौन है? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। इनको क्यों लाए हो? यज्ञ कार्य के लिए। तुमने यज्ञ किया? हाँ, यज्ञ किया, हमको नहीं। इन्हीं के द्वारा पूर्ण हुआ। तुमने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। अब तुम्हारी जरूरत पड़ती तो तुम्हें बुलाते। अब तुम धीरे तले निकल। आज के बाद हमार तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म और हिंत लेके मुस्कुरा तक दिखाई न पड़े। ठीक? कब का है कि तुम रिश्तेदार है? भाई तुमने यज्ञ किया, कोई व्यक्ति भागवत करावे, यज्ञ करावे, कोई भी मांगलिक कार्य करे तो रिश्तेदार, नातेदार, मान दान को तो बुलाना चाहिए। क्यों? बिना मान दान के कल्याण होने वाला नहीं है। और तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुमने हमको नहीं बुलाया और ऊपर से ये कह रहे हो कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ क्या करने आए? निकल ले, निकलो उनसे। देखो ऐसे रिश्तेदार है, माने भगाओ तो जाते भी नहीं।
हाँ कुछ रिश्ते अभी कौन जाएंगे? अब रुको, हम बता रहे हैं, ये सही बात है। कुछ रिश्तेदार होते हैं जो आते हैं तो उनको जाने का मन भी नहीं करता, उनका जाने का मन नहीं करता। क्यों? हाँ, कौन कौन रिश्तेदार जानते हो? बहन का भाई, हाँ बहनोई का साला, अगर वो आ जाए तो जब तक उससे कहोगे नहीं कि कबे जाइए आओ, हाँ कहे कबे जाइए, कबे जाइए कहे, सत्य कह रहे हैं। हाँ। और एक मामा अगर ये आ जाए तो कहा 2-4-6 महीने न जाए, हाँ, और इसके बाद जब तक 2-4-6 बार न कहो कबे जाइए तब वो जाता है। तो ये कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, तो ये हमारे पिताजी के मामा हैं। अब समझो, तो पिताजी के मामा है, मैं बार बार कह रहा हूं जाओ यहां से, फिर भी नहीं जा रहे। एक होता है शर्म, एक होता है शर्म, और दूसरा होता है बेशरम। हमने नहीं कहा, ना ना ना, ये हम कह ही नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यही है आपका? कहने का तात्पर्य है, लेकिन ये हम कह नहीं सकते थे ना। तो समस्या ये है कि तुमने अपने मुंह से अपने आप को बेशरम कह लिया, तो हम क्या करें बता। अब हमने तो नहीं कहा, किसने सुना कि हमने कहा? हमने बस ये कहा कि एक होता है शर्म, और हमने कहा दूसरा तो कहते हैं बेशरम। कोई बात नहीं, ये हो जाता है, कभी कभी होता है, हो जाता है। बालक बढ़िया है, अच्छे बेटे हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं, और आपने प्रणाम कराया है, तो मेरा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। व्यास जी, मेरा कहना है राम लखन दोनों के लिए आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान, ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कल चले थाल सजा कर, ये कमला कल चले ये थाल सजा कर, ये आरती करने को या मैं, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिखरा मैं, ये देव तुम्हारे सालग जग हो, ये देव तुम्हारे सारग जग हो, यह सदा शेष शाही भगवान, ये दशो दिशाएं यश गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, हाँ पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, और चलेते हैं इन बालों की अभिलाषा से ही हमारी, छवि देखो इन लालों की, राजपुत्रों मम वाक्यों त्रिलोक सेनाथना, हरिशन मुखम देयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लचय मला, दीर्घायु भाव फुला फुला आशीर्वाद ले जाए। बहुत बिलो बहुर बिलो के